Hello students, this is last video lecture on the topic binary numbers. तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं और फिर लास्ट में बिल्कुल पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट विच इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सम मोर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एनडीए 2022, if x cube plus y cube is equal to this binary number and x plus y equal to this binary number, then what is the value of x minus y का whole square plus xy equal to। चलो करते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब ये वाला बाइनरी नंबर है, एक्स प्लस वाई बाइनरी नंबर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या होगा। सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता क्या है। लेट्स एक्सपेंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। Okay, so actually we need to find the value of x square plus y square minus xy. Okay, what is the formula of x cube plus y cube? We know that x cube plus y cube is x plus y into x square plus y square minus xy, ये पता है हमें। ठीक है, तो देखो x cube plus y cube, x cube plus y cube का वैल्यू यहाँ गिवन है, ये जो x प्लस वाई लिखा हुआ है इसका वैल्यू यहाँ गिवन है, और मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होगा कितना, होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो अल्टीमेटली मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई चाहिए। व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसका वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज 1 0 0 1 0 1 with the base 2, and what is x plus y, you have 5 times 1 with the base 2। तो इसका मतलब मुझे ये दो बाइनरी नंबर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड का फंडा क्या है वो लास्ट लेक्चर में देख लेना कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम करते हैं यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस से। एक बार फिर से बता देता हूँ तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैंने ये बताया था इन द लास्ट लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट बोथ दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो पहला जो नंबर है बाइनरी फॉर्म में 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में, इसको डेसिमल में करेंगे। कैसे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बताया था 1 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सबको नहीं करना है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है जिसमें 1 है, जिसमें बाइनरी डिजिट 1 है, बस उसको करेंगे। ज़ीरो को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 4, फिर होता है 8, फिर होता है आपका 16, उसके बाद 32, 64, 128 और लास्ट में आएगा 256। बताया था ना, ये 2 की पावर समथिंग चलती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होगा, 256। और फिर मैंने बोला था ये जो नीचे में जितने भी नंबर्स लिखेंगे इनको प्लस कर लो। सो दैट इज गोइंग टू बी 256 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ओके, ये कितना हो गया, 256 प्लस 4 इज 260, 16 प्लस 2 प्लस 1 इज 19, सो दिस इज 279, द बेस 10 हो गया। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया। सेकेंड नंबर इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये मल्टीप्लाई होगा 16 से। सारे नंबर्स को प्लस करो, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। 16 प्लस 4 करेंगे तो ये आएगा 20, 8 प्लस 2 करेंगे ये आएगा 10 एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 31 विद बेस 10। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ रहा है ना। तो करना क्या अल्टीमेटली, ऊपर वाला नंबर निकल गया, ये नंबर निकल गया दैट इज 279, नीचे वाला नंबर निकल गया 31। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करना है। ठीक है, तो 279 जो है हमारा बेस 10, इसको डिवाइड करेंगे 31 विद बेस 10, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं। चलो कर लेते हैं, वो सबको आता है।
लेट मी राइट हियर, 279 को डिवाइड करो 31 से, कितने टाइम्स जाएगा? 31 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वन ज़ा 9 थ्री ज़ा 279, तो 9 टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 279 डिवाइड बाई 31 इज हाउ मच? यू आर हैविंग 9। ये जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे 9, और इसका बेस कितना है? 10 लिखा, ठीक है ना। तो मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ है कि ऑप्शन में बाइनरी फॉर्म में देना है या डेसिमल फॉर्म में देना आंसर। लेट्स गिव द आंसर इन बाइनरी फॉर्मेट। एक्चुअली आंसर बाइनरी फॉर्मेट में था, ठीक है ना, आई हैव नॉट रिटन। तो फिर अब ये जो 9 है इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बता चुका हूँ सबको, बारी बारी से 2 से डिवाइड करो उसको। तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, पता है ना कैसे करते हैं? देखो फिर से बताता हूँ। 9 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर इज 1। तो कोशेंट लिखते हैं बीच में, ये जो 4 कोशेंट है ना बीच में लिखते हैं ये वाला, और ये जो रिमाइंडर है उसको साइड में लिखते हैं ऐसे। 4 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर विल बी 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना। इधर जो लिखा है ये है डिवाइज़र, और ये बीच में जो यहाँ जो नंबर लिख रहा हूँ 4 2 1 लिख रहा हूँ ये है कोशेंट, और ये जो राइट साइड में है दिस आर रिमाइंडर, उल्टा लिखो। तो ये कितना हो गया बच्चे? 1 0 0 1 विद बेस 2। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए रिप्रेजेंट सिंबल 1, ए का मतलब 1 है, बी रिप्रेजेंट सिंबल 0, बी का मतलब 0 है, सी रिप्रेजेंट द सिंबल 1, सी का मतलब 1 है, एंड सो ऑन। कहने का मतलब अगर ए 1 है, बी 0 है, सी फिर से 1 है, फिर डी फिर से 0 है, ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। तो इफ़ वी डिवाइड इंडिया बाय आगरा, अगर इंडिया को आगरा से डिवाइड करेंगे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर इन द बाइनरी फॉर्म। जब इंडिया को आगरा से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर बताओ। बोले ये क्या हो रहा है, इंडिया को आगरा से डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कौन कहाँ तक अल्फ़ाबेट्स हैं, आई है, एन है, डी है, आई है, ए है, यहाँ ए जी आर ए है, मैक्सिमम एन तक जाना है। चलो एन तक लिख लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। मतलब हम निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा बाइनरी डिजिट्स होगा। ऑल्टरनेट चलेगा, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। सब देख लिया हमने कौन कौन से है। तो इंडिया सबको पहले बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, आई एन डी आई ए, इंडिया। आई की जगह पर कौन सा बाइनरी डिजिट है? 1 है, एन के साइड में 0 है, डी फिर से 0 है, आई फिर से 1 है, ए फिर से 1 है विद बेस 2। इंडिया मतलब 1 0 0 1 1 विद बेस 2। सिमिलरली आगरा का भी निकालते हैं। आगरा ए फॉर ए का है 1, जी के लिए है 1, आर के लिए, अच्छा आर भी है, आर तक जाना है मुझे, आर भी जाना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं। एम एन ओ पी क्यू आर, तो ओ के लिए हो जाएगा 1, पी के लिए हो जाएगा 0, क्यू के लिए हो जाएगा 1, आर के लिए हो जाएगा 0, ठीक है बच्चे। ऑल्टरनेट चलेंगे, एन के बाद ओ आएगा ना, तो फिर वैसे चल रहे हैं ऊपर। तो आर के लिए फिर से हो जाएगा 0, और ए के लिए फिर से हो जाएगा 1 द बेस 2। तो बोला इफ़ वी डिवाइड इंडिया बाय आगरा, इंडिया को अगर आप आगरा से डिवाइड कर रहे हो, आगरा से डिवाइड कर रहे हो, इंडिया मीन्स 1 0 0 1 1 with a base 2, आगरा मीन्स 1 1 0 1 with a base 2। तो डिवाइड करने के बाद जो भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर इन बाइनरी फॉर्म, जब इसको डिवाइड कर लोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों बाइनरी नंबर है वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो 1 0 0 1 1 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ये 4 हो जाएगा,
फिर ये 8 हो जाएगा, दिस वन इज 16, सबको प्लस करो, दिस इज 16 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 19 विद बेस 2। सिमिलरली सेकेंड बाइनरी नंबर है 1101, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ये होगा 2 से, ये होगा 4 से, ये हो जाएगा 8 से। ठीक है, नीचे वाले नंबर को प्लस कर लो, 8 प्लस 4 प्लस 1। अगर नहीं आता है तो अर्लियर बड़ी वीडियोस देख लो, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं। दिस इज 12 13, 13 विद बेस 2। ठीक है ना, तो करना क्या है, ऊपर वाला नंबर है हमारा 19, नीचे वाला नंबर है हमारा 13, तो 19 डिवाइड बाई 13 करना है, 19 डिवाइड बाई 13 करना है जैसे नॉर्मली करते हैं, और रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जो रिमाइंडर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सो लेट्स फाइंड द रिमाइंडर। ये तो कोई भी कर लेगा, कोई है, कुछ है नहीं। तो 19 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 ज़ा 13 एंड रिमाइंडर इज 6। तो जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 6। 6 किस फॉर्म में है, डेसिमल, ये आपका, सॉरी सर मैं क्या लिख दिया हूँ, 19 का बेस 10 है ना, बेस 10, सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बेस 10, 6 आ गया द बेस 10। ठीक है बच्चे, ओके। अब ये 6 आ गया विद बेस 10, आपका डेसिमल फॉर्म है। अब ये जो 6 है इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमारा बाइनरी फॉर्म में है, पूछा भी गया है बाइनरी फॉर्म में, तो ये कोई भी कर लेगा। 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमाइंडर इज 1। यही होगा, अपोजिट लिखो, ये हो जाएगा 1 1 0 विद बेस 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। 1 1 0 विद बेस 2 कोई है क्या, 1 1 0 विद बेस 2, ऑप्शन डी, ऐसे करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चे। कोई भी नंबर अगर बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो दोनों बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। फिर डेसिमल फॉर्म के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे नॉर्मल तरीके से, और फिर वापस उसको कन्वर्ट कर देंगे हम बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, सी माई लास्ट लेक्चर। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत सिंपल होगा। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बिग पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इतना बड़ा एक्सप्रेशन का आंसर क्या है। ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। बोलेगा सर इतना बड़े क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अभी देखते हैं। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 0.101, बेस भूल जाओ, ऊपर भी 1 1, 0.011 पे पावर है 1 1, 0.101 फिर 1 0 पावर, यहाँ पे फिर से वही नंबर है 1 0 1 पावर, 0.011 पावर 0 1, यहाँ पर 0.011 पावर 1 0। अच्छा पावर ध्यान से देखो, पावर या तो 1 1 है, या तो 1 0 है, या तो 0 1 है, यही लिखा है ना, यही नंबर है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले ये पावर को कन्वर्ट कर देखते हैं, ये है क्या, आ क्या रहा है। तो 1 1 ये जो हमारा डेसिमल फॉर्मेट में है, सॉरी ये जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं साफ सुथरा से करता हूँ, लेट मी राइट क्लियरली। ये जो 1 1 है आपका बाइनरी फॉर्मेट में जो पावर में लिखा हुआ है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 2 + 1 विच इज़ 3 द बेस 10। अच्छा ये 3 है, ओके ओके। फिर ये 1 0 जो लिखा है उसका, तो 1 0 जो बाइनरी फॉर्मेट में है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज सिर्फ ये 1 लो, ये जो नंबर है वही लिखना है, ये 0 वाले को भूल जाओ, तो सिर्फ ये 2 लेंगे, तो ये 2 विद बेस 10 है। चलो ठीक है, ये जो 0 1 लिखा है उसका क्या, 0 1 विद बेस 2 है, इसका क्या, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 विद बेस 10। ओके, तो 1 1 का मतलब है 3, 1 0 का मतलब है 2,
और 0 1 का मतलब है 1। अच्छा ठीक है। अब जो नीचे नंबर्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखोगे तो दोज नंबर्स आर 0.101, फिर है 0.011, और बाकी देखो हर जगह वही नंबर लिखा हुआ है, या तो 0.101 है ये वाला, या तो 0.011 है ये नंबर है। यही दो नंबर है, हर जगह रिपीट हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन डेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, तो नंबर्स क्या कहते हैं, 0.101, 0.101, ये बाइनरी फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। वो कैसे करते थे ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -1 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -2 से, अरे वीडियो लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -3 से। ठीक है, ज़ीरो वाले को भूल जाए, बाकी जो नीचे जो भी नंबर्स हैं उसको प्लस कर दो। तो 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3, ये बता चुका हूँ अगले वीडियोस में। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125। करके देख लेना, इतना ही आएगा। 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 1/8 मतलब 0.125, दोनों को प्लस कर लो। तो दिखा देता हूँ प्लस करके, 0.5 है, 0.125 है, ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया, 0, दिस इज 0.625 विद बेस 10 होगा। ठीक है ना, हमने बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके चलो, ये एक हो गया। दूसरा और कौन सा नंबर था ऊपर, 0.101 ले लिया। अब 0.011, 0.011, तो 0.011 ये भी बाइनरी फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। इसका कुछ नहीं करना है, ये 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होता, ये होगा 2 की पावर -2 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर -3 से, दोनों को प्लस कर दो, 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4 विच इज 0.25, 2 की पावर -3 का मतलब ऊपर भी लिखा हुआ है 0.125, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा देखो फिर से, 0.25 प्लस 0.125, यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 0.375 बेस 10। चलो ठीक है, ये जो भी नंबर है। ओके, अब मैंने बोला था, अब क्या करना है, ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो एक्चुअली समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ना बाइनरी फॉर्मेट में, सबको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। ठीक है, तो जहाँ 0.101 लिखा हुआ है दैट आई एम गोइंग टू रिप्लेस विथ 0.625, और जहाँ जहाँ पर ये 0.011 लिखा हुआ है वहाँ रिप्लेस करेंगे 0.375। 11 की जगह पर मैं 3 लिखूंगा, 01 की जगह पर 1 लिखूंगा, और 10 की जगह पर 2 लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका 3, ये है आपका 3, ये है आपका 2, ये है आपका 1, ये भी है आपका 1, और ये है आपका 2। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.625, ऊपर क्या था याद है ना, क्यूब है। देखो ऊपर वाले जो भी नंबर्स हैं दोस आर ऑल क्यूब्स, क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। ठीक है, और दोनों नंबर का क्यूब करना है, तो दिस इज 0.625 का क्यूब प्लस 0.375 का क्यूब होल डिवाइड बाय, फिर से ऊपर देखते हैं, पहले नंबर का, ये जो पहला नंबर है उसके पावर 2, फिर दूसरे फिर से पहला नंबर है जो है उसके पावर 1, फिर यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2। चलो, तो दिखाने में दिक्कत हो रही है लेकिन चलो कर लेते हैं इसमें। तो 0.625 का स्क्वायर था, माइनस फिर 0.625 की पावर 1 है, फिर सेकंड नंबर जो था 0.375 इसकी पावर 1 है, और लास्ट में लेट मी चेक दिस सिंबल, वो प्लस है सेकंड नंबर का स्क्वायर, प्लस है सेकंड नंबर मतलब 0.375 इसका स्क्वायर है, लाइक दिस।
एक्चुअली थोड़ा शॉर्टकट बताऊँ तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो अल्टीमेटली है क्या, देखो, अगर मैं 0.625 को बोल दूँ x और 0.375 को बोल दूँ y, तो ये बन क्या रहा है? तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डिनोमीटर में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये तो कुछ वैसे ही है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये इधर कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? x प्लस वाई। तो ये एक्चुअली x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज x प्लस वाई? एक्स प्लस वाई है क्या? तो x प्लस वाई जो है, x की जगह मैं लिखूंगा 0.625, y कितना है? 0.375। ये सब कुछ बेस 10 में चल रहा है, ठीक है बच्चे। 0.625 प्लस 0.375 करोगे तो ये आ जाएगा 1। किस बेस में? 10 में, क्योंकि सब कुछ बेस 10 में चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए मुझे? तो आंसर शुड बी इन बाइनरी फॉर्मेट। ओके, तो बाइनरी फॉर्मेट में ये जो हमने निकाला आंसर 1, उसको कन्वर्ट करना है। तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, 1 अगर डेसिमल फॉर्मेट में है तो उसका बाइनरी फॉर्मेट भी क्या होगा? तो 1 अगर डेसिमल फॉर्मेट में है तो इसका बाइनरी फॉर्मेट भी 1 ही होता है। करके देख लेना, ठीक है। अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो व्हाट इज़ माई फाइनल आंसर? 1 विद द बेस 2। समझ में आ गया बच्चे? सिंपल है ना। तो आंसर कौन सा होगा? 1 विद बेस 2। अल्टीमेटली ऊपर ही देखना था, ये हो रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसा अगर मैं नीचे फॉर्मूला लगाता तो सिर्फ आ जाता है x प्लस वाई। तो x की जगह पर आप ऊपर ये नंबर रख सकते थे, y की जगह पर ये रख दो, दोनों को प्लस कर लो, तो उससे भी आंसर आ जाता है। वैसे भी कर लेते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन फॉर कैलकुलेशन, फॉर ईजियर फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू डेसिमल फॉर्मेट, और फिर मैंने बाइनरी कर लिया। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है ना क्या करना क्या है, ठीक है। अगर मैं ऐसा समझाता कुछ, मैं अगर बाइनरी फॉर्मेट में छोड़ देता, कोई डेसिमल फॉर्मेट में छोड़ देता, तो फिर दिक्कत होती है आपको समझने में। इसलिए मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया पहले डेसिमल में, और फिर फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाला। ठीक बच्चों, चलो बस आगे। अब हम पढ़ेंगे फाइनली वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, जो तो क्लास 1 का बच्चा भी कर लेगा, इतना सिंपल है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। किसी भी बाइनरी नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, 0 को रिप्लेस करना है 1 से, एंड 1 को रिप्लेस करना है 0 से, बस यही करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अरे इतना आसान है, देखते हैं। तो फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर, इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से, बस और क्या। तो देखो ये 1 दिख रहा है पहले ना, वो रिप्लेस होगा 0 से, फिर ये 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर 2 1 है तो 2 0, फिर ट्रिपल 0 है तो ट्रिपल 1, और फिर ये 1 है तो ये 0, पेज 2, हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट रेडी। सेकंड एग्जांपल, फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। 2 1 है तो 2 0, फिर 0 है तो 1, फिर ट्रिपल 1 है तो ट्रिपल 0, फिर लास्ट में 0 है तो 1, द बेस, तो खत्म, है ना। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। तो हाउ टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। मान लो किसी बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, जो हमने ऊपर किया था। और सेकेंड स्टेप, जब वंस कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, देन ऐड 1 टू द अबव नंबर, फिर आप 1 ऐड कर दो उसमें। कैसे करेंगे अब यहाँ देखो, फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। तो स्टेप नंबर 1 क्या बताया था? 1 को रिप्लेस कर दो 0 से, 0 को रिप्लेस कर दो 1 से, ठीक है ना। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। 1 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये हो गया। बेस बेस छोड़ दो फिलहाल। स्टेप नंबर 2 क्या बताया? इसमें ऐड 1 कर दो, 1 ऐड कर दो।
वन कहाँ ऐड करेंगे, लेफ्ट में या राइट में, ऑलवेज राइट में, ऐसे प्लस कर दो। सो एडिशन कैसे करते थे ये अर्लियर वीडियोस में देख लो, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो 1+1 कितना होता है, देखो अगर फिर से याद नहीं है तो लिख देता हूँ मैं। 0+1 होता है आपका 1, 0+1 होता है आपका 1, ठीक है। 1+0 भी क्या होगा, वही चीज़ 1। 0+0 कितना होगा 0, 1+1 कितना होगा 1, कैरी ओवर 1, और 0 कैरी ओवर 1, एंड 1+1+1 क्या होगा, ये होगा 1 कैरी ओवर 1, ठीक है। ये चीज़ होती है बच्चे। अब ये फंडा यहाँ लगाते हैं, तो 1+1 कितना होगा 0, यहाँ देख लो, और फिर कैरी ओवर 1, यहाँ 1 कैरी होगा। फिर 1+0 कितना होगा बच्चे, यहाँ है ना ऊपर 1 कैरी हो रहा है, तो 1+0 कितना होगा, 1+0 ये वाला देख लो, दैट विल बी 1, और आगे कुछ तो कैरी ओवर हो नहीं रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट जो है वो वैसे लिख लो, तो 1 0 1 1 0 1 0 विद बेस 2, बस आ गया आंसर, इतना ही सही है। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, रिप्लेस 1/0 0/1, तो 0 फिर 111 फिर 0, हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें 1 ऐड कर दो ऑन द राइट हैंड साइड, 0+1 इज 1, बाकी और कुछ भी कैरी ओवर नहीं हो रहा, आगे की तरफ जा नहीं रहा है, तो इन तीन डिजिट्स को ऐसे लिख दो, 1 1 1 0 विद बेस 2, यही हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ गया ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइनरी नंबर। जितना मैंने क्वेश्चंस करा दिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप करके देखना, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आप करके देखना, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, कहीं से उठा लो, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स फिनिश द वीडियो।